हेलो दोस्तों, मंगलम स्कूल के कक्षा 8 के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जहां पर हम आज से इंग्लिश की कक्षाओं के बारे में देखेंगे। तो इंग्लिश में आज हम टॉपिक देखेंगे टेंस का। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है किसी भी वाक्य के अंदर क्रिया का जो रूप है उसको समय के अनुसार जमाना होता है, मतलब समय के अनुसार उसका सही रूप रखना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले उससे पहले इस वाक्य के अंदर हम कर्ता, क्रिया, कर्म, इनकी स्थिति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम टेंस स्टार्ट करेंगे। देखो, जैसे एग्जाम्पल है, राम विद्यालय जाता है। तो देखिए, जैसे हम जानते हैं कि हिंदी के अंदर जो वाक्य जमा होता है, हिंदी का वाक्य किस प्रकार से जमा होता है? सबसे पहले उसमें कर्ता होता है, साधारण वाक्य। कोई भी हिंदी का जो साधारण वाक्य होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है? कर्ता। कर्ता के बाद में उसका कर्म और फिर उसके बाद में उसकी क्रिया होती है। लेकिन अंग्रेजी में जो होता है, अंग्रेजी में इसका जो सीक्वेंस होता है, इसका जमाने का, वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इनको पहचानना आना चाहिए, उसके बाद में हम किसी भी वाक्य को बना पाएंगे। तो जो कोई भी वाक्य होता है हिंदी में हमको इस रूप में मिलेगा, कर्ता, कर्म प्लस क्रिया। और इंग्लिश में जो हमको अरेंज करना है उसको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट के रूप में उसको अरेंज करना है। तो देखिए, जैसे सब्जेक्ट, पहले तो सब्जेक्ट होता क्या है? तो सब्जेक्ट जो होता है वो कोई भी वाक्य के अंदर जो क्रिया हो रही है, कोई भी काम जो हो रहा है, क्रिया का मतलब होता है किसी भी काम का होना या करना, वो ही क्या कहलाता है? उसका क्रिया कहलाता है। अब क्रिया को करने वाला जो होता है, क्रिया को जो करने वाला होता है, जैसे राम विद्यालय जाता है। अब काम क्या हो रहा है? यहाँ पर जाने का काम हो रहा है ना, जाने का कार्य हो रहा है। तो ये तो हो गई इसकी क्रिया, ये तो क्या हो गई इसकी क्रिया, जाने का कार्य हो रहा है। लेकिन इसको कर कौन रहा है? जा कौन रहा है उसमें? तो जाएगा कौन, मतलब जा कौन रहा है इसमें? राम। तो राम जा रहा है, तो राम क्या हो जाएगा? इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसा समझ में? सबसे पहले क्या बात है? सब्जेक्ट पहचानना है। सब्जेक्ट से पहले वर्ब पहचानना है। वर्ब को कैसे पहचानेंगे? वर्ब के लिए उसके कोई भी वाक्य के अंदर जो काम हो रहा है, कोई भी वाक्य के अंदर जो काम हो रहा है या किया जा रहा है, कोई भी काम का होना या किया जाना, वही क्या कहलाएगा? उसका वर्ब या क्रिया। हिंदी में क्रिया बोलते हैं और इंग्लिश में उसी को क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। तो उसी को सबसे पहले वर्ब की पहचान कर ली। अब वर्ब से उस वर्ब को या उस क्रिया को करने वाला कौन है, यदि उसका पता वाक्य से चल रहा है, तो वही क्या कहलाएगा? उसका सब्जेक्ट कहलाएगा। एक और तरीके से, जैसे कभी भी कर्ता का पता करने के लिए हम क्रिया से कौन लगाकर प्रश्न कर लेते हैं, और यदि उसका जवाब हमें मिलता है तो वही उसका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो जैसे हमने इसमें किया जाता है, ये इसकी क्रिया है, तो कौन जाता है? कौन जाता है? राम जाता है। सिंपल सी बात है, राम जाता है। अब राम जाता है तो ये क्या हो जाएगा? इसका सब्जेक्ट या कर्ता हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अब शेष जो बचा हुआ है वो हमारे अनुसार ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो, इसी हिसाब से हमको सेंटेंसों को अरेंज करना है। इसी हिसाब से क्या करना है? सेंटेंस को अरेंज करना है। लेकिन उससे पहले अपन टेंस के बारे में देखेंगे। टेंस होता क्या है? तो टेंस जो है, टेंस की जो परिभाषा है वो यही है कि वाक्य के अंदर क्रिया का समय के अनुसार सही रूप, वाक्य में क्रिया का समय के अनुसार सही रूप ही क्या कहलाता है? उसका टेंस कहलाता है। देखो, एक बार फिर से देखते हैं हम। कोई भी जो स्ट्रक्चर होगी सेंटेंस की, जो स्ट्रक्चर होगी, नॉर्मल सेंटेंस, साधारण सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी अपने लिए? सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में कोई भी यदि उसमें स्थान सूचक शब्द है तो वो, फिर यदि कोई समय सूचक शब्द है तो वो, ये सब आ जाएंगे। ठीक है। वर्ब जो होगी, वर्ब का उपयोग उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में या मेन वर्ब के रूप में,
ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला अभी कि टेंस होता क्या है, टेंस होता है केवल सेंटेंस के अंदर या वाक्य के अंदर वर्ब और मेन वर्ब या वर्ब का क्रिया का सही रूप ही क्या होता है, टेंस होता है। तो टेंस के अंदर देखो कभी भी सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट ये चेंजेबल नहीं होता है, मतलब इसको ये चेंज होता ही नहीं है, ये तो चेंज होंगे ही नहीं। ऑब्जेक्ट जो होगा वही होगा, उसमें चेंजेस क्या होंगे, प्लेस स्थान जो होगा वो होगा और समय वो जो होगा वही होगा। लेकिन टेंस के अंदर हम पढ़ेंगे केवल वर्ब के बारे में, जैसा भी बताया था क्रिया का सही रूप, समय के अनुसार क्रिया का सही रूप ही क्या होगा, टेंस होगा। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। तो वर्ब में भी हमको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो पूरे टेंस के अंदर हमको पढ़ना क्या है, केवल टेंस के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में पढ़ना है फिर उनको, और इस ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। सिंपल टेंस के सारे जो सेंटेंसेस होंगे उनको हम सिंपल ही क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। फिर से समझ लीजिए, कोई भी सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में प्लेस, टाइम और भी जो कुछ आगे एडजेक्टिव वगैरह जो आते हैं वो और लंबी प्रोसेस है। उससे पहले आप उनको बस इतना ही देख लो अभी तो, कि कोई भी वर्ब अभी पढ़ाई है क्रिया का सही रूप ही क्या कहलाता है, तो क्रिया का सही रूप समय के अनुसार क्रिया का सही रूप ही क्या होता है, टेंस होता है। तो अब हम वर्ब को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में पढ़ेंगे। अब केवल हमको टेंस में किस जगह पे फोकस करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में फोकस करना है, बाकी का सब सिंपल ही है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट अभी पहचानना बता ही दिया है कि सेंटेंस के अंदर से सबसे पहले क्रिया का पता करो, और क्रिया से या तो कौन लगाकर प्रश्न कर लो या फिर खुद ये देख लो कि कौन इस कार्य को कर रहा है। यदि उसका आंसर हमको पता चल रहा है वाक्य के द्वारा ही, तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। प्लेस मतलब स्थान से सूचक हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट के लिए क्या और किसे से क्वेश्चन करते हैं जो हम आगे देखेंगे ना, ऑब्जेक्ट के लिए। तो देखो यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें आ गए सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब पहले हम इसकी नॉर्मल जानकारी ले लेते हैं ना, कि कोई भी टेंस मतलब टेंस जो होता है, कोई भी सेंटेंस होता है वो 3 कालों में बताया जाता है, या लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। 3 कालों में, या 3 टेंसेज होते हैं नॉर्मली, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, कितने होते हैं, 3। कौन कौन से टेंस, कितने प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल बोलते हैं। दूसरा पास्ट टेंस, जिसको हम भूतकाल बोलते हैं। और तीसरा फ्यूचर टेंस, जिसको हम भविष्य काल बोलते हैं। तो देखो 3 प्रकार के होते हैं टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस मतलब होता है अभी वर्तमान का जो कार्य है। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल मतलब जो अभी कार्य जो है, या आदतन संबंधी जो कार्य होते हैं, शाश्वत सत्य के जो बात होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के जो बात होते हैं, वो सब वर्तमान में आते हैं। अब देखो जैसे, और जो भी कार्य अभी चल रहा है, प्रोसेसिंग में है, प्रोग्रेस में है, वो सभी इसमें आ जाएंगे। लेकिन जैसे एक अपन ये मानते हैं, एक लाइन पे इसका इंडिकेशन देते हैं, जैसे बीच में हमने ले लिया प्रेजेंट, ये हो गया फ्यूचर और ये हो गया पास्ट। तो देखो कोई भी कार्य जो अभी चल रहा है, अभी प्रोग्रेस पर है या होता है, नियमित जो कार्य होते हैं वो सब प्रेजेंट के अंदर आते हैं। नियमित कार्य कौन कौन से, नियमित कार्य या फिर जो अभी जारी कार्य, अभी के रूप में जो जारी है, वो क्या होंगे, प्रेजेंट टेंस में होंगे। लेकिन इससे पहले वाले, ये इधर पहले वाला और इधर कौन सा हो जाएगा, बाद वाला। तो अब के समय से पहले वाला जो कार्य होगा वो किस में जाएगा, पास्ट टेंस में। मतलब अब से पहले जो कार्य हो गया, जैसे एक बार एक राजा था, कहानियां पढ़ते ना, एक बार एक राजा था, और राजा था, अब थोड़ी है, तो था तो वो किस में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। अब जैसे मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ,
मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। पढ़ता हूँ मतलब वर्तमान में है तो वो वर्तमान काल में हो जाएगा। अब फ्यूचर के लिए मतलब ना तो वो कार्य अब से पहले हुआ है, सेंटेंस के अनुसार ये पता चल रहा है कि वो कार्य अब से पहले नहीं हुआ है, ना अब वर्तमान में हो रहा है, वो कब होगा, आगे कार्य होगा, मतलब कुछ समय बाद में वो कार्य होगा। और तो उसका जो काल होगा वो कौन सा काल हो जाएगा, फ्यूचर टेंस का काल हो जाएगा। मतलब अब के बाद में जो कार्य होंगे वो सब किस में जाएंगे, फ्यूचर टेंस में जाएंगे। तो देखो इसी तरह से टेंस 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो वर्तमान के समय का कार्य है वो वर्तमान काल में, और जो अब से पहले हो गया वो पास्ट में, और जो अब के बाद में होगा वो फ्यूचर में हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार आगे देखते हैं कि इसके और भी सब टॉपिक होते हैं, सब टाइप होते हैं, मतलब टेंस के सब टाइप, उपभाग जिनको बोलते हैं। वो कितने होते हैं, प्रत्येक टेंस का जो होता है वो 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं, 4 भाग। तो 4 भाग कौन कौन से होते हैं, तो देखो प्रत्येक टेंस के 4 उपभाग होते हैं। तो चारों उपभाग कौन कौन से, जैसे ए इंडेफिनिट, दूसरा इंडेफिनिट या सिंपल बोलते हैं इसको, है ना, जो इसको बोलते हैं साधारण, इंडेफिनिट या सिंपल। दूसरा कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब होता है लगातार या जारी रहना, या अपूर्ण, अपूर्ण। तीसरा परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट ये होता है पूर्ण। और चौथा जो होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको पूर्ण और अपूर्ण दोनों के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो साधारण वाक्य, जिस टेंस में भी हम पढ़ेंगे, साधारण जो वाक्य नियमित रूप से होता है या नियमित रूप से होता था या आगे भी वो नॉर्मली होगा, तो वो इंडेफिनिट में होता है साधारण वाक्य।
प्रतिबंध